नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी सीरीज़ में कंप्यूटर सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो को जरा भी स्किप ना करें और साथ के साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, 120 तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट टू सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर। निम्नलिखित में से कौन सा एरे मार्क्स के एलिमेंट्स को आरोही क्रम में सॉर्ट करने का सही जावास्क्रिप्ट कथन है। तो देखिए, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमारा ए वाला जो है राइट आंसर होगा, मार्क सॉर्ट ब्रैकेट। ए वाला देखिए सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द एक्रोनिम डोम इन करेक्ट विद HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट के संदर्भ में डोम DOM का पूर्ण स्वरूप नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, डोम की फुल फॉर्म क्या है। देखिए, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से डोम की फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। देखिए, डी वाला राइट आंसर होगा, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू चेंज द कलर CSS प्रॉपर्टी ऑफ एन HTML एलिमेंट्स विद IDX यूजिंग जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट का प्रयोग करके IDX के साथ HTML एलिमेंट्स की CSS प्रॉपर्टी कलर को परिवर्तित करने का सही तरीका क्या है। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कलर को परिवर्तित करने का सही तरीका। राइट आंसर होगा बी वाला। देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स BYIDX स्टाइल डॉट कलर और रेड। देखिए, बी वाला ये वाला एलिमेंट सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट रिलेशनल डेटाबेस। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस के बारे में सही नहीं है। देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं रिलेशनल डेटाबेस के बारे में। तो राइट आंसर होगा डी वाला। देखिए, देयर कैन बी मैनी प्राइमरी कीज इन अ सिंगल टेबल। एक सिंगल टेबल में बहुत प्राइमरी की हो सकती हैं। ये वाली स्टेटमेंट जो है वो रिलेशनल डाटाबेस के बारे में गलत स्टेटमेंट है। बाकी ये तीनों जो हैं ये सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फेच द रिकॉर्ड फ्रॉम द एम्प टेबल हैविंग सैलरी मोर देन 10,000। तो इसमें देखिए, SQL क्वेरी, SQL की फुल फॉर्म होती है फ्रेंड्स स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सी एम्प टेबल से 10,000 से ज़्यादा सैलरी के रिकॉर्ड प्राप्त करने की सही SQL क्वेरी है। देखिए, चार SQL क्वेरीज दी गई हैं, इसमें से सही क्वेरीज 10,000 से ज़्यादा सैलरी के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, डी वाला जो है हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट SQL क्वेरी टू फेच ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द मूवीज टेबल इन विच द टाइटल ऑफ द मूवी बिगिंस विद द स्टिंग टॉय स्टोरी। निम्नलिखित में से कौन सी मूवी टेबल से टॉय स्टोरी स्टिंग के साथ प्रारंभ होने वाली मूवी टाइटल के रिकॉर्ड प्राप्त करने की सही SQL क्वेरी है। देखिए, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर होगा बी वाला, ये वाला। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवी वेयर टाइटल लाइक टॉय स्टोरी और परसेंटेज। ये वाला ऑप्शन जो है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन इन SQL। निम्नलिखित में से कौन सा SQL में एक एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। तो SQL में एक एग्रीगेट फंक्शन कौन सा नहीं है। चार फंक्शन दिए गए हैं, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा कॉनकैट ब्रैकेट। बी वाला जो है ये एक SQL में एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, ये वाला राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों देखिए, सम ब्रैकेट, मैक्स ब्रैकेट, एवरेज, AVG ब्रैकेट, ये तीनों जो है SQL के एग्रीगेट फंक्शन हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल्टर द रिजल्टेंट रोज ऑफ द क्वेरी एज पर द गिवन कंडीशन। निम्नलिखित में से SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट में कौन सा क्लोज दी गई स्थिति के अनुसार क्वेरी के परिणाम रो पंक्तियों को फिल्टर करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो बताइए फ्रेंड्स, कौन सा क्लॉजेज है जो कि SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट में क्वेरी की परिणाम पंक्ति को फिल्टर करने के लिए यूज होता है। तो वो वाला क्लॉज है बेयर क्लॉज। देखिए, बी वाला यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज टू चेंज द विड्थ ऑफ द टेबल कॉलम। निम्नलिखित में से कौन सा SQL स्टेटमेंट एक टेबल कॉलम की चौड़ाई बदलने में प्रयुक्त होता है। तो टेबल कॉलम की चौड़ाई बदलने में प्रयुक्त होने वाला SQL स्टेटमेंट, चार देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा अल्टर टेबल। क्या होगा? अल्टर टेबल। डी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ DDL SQL कमांड। देखिए, DDL फ्रेंड्स, DDL की फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या फिर डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। याद रखना है आपने, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या फिर डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज। और SQL की मैंने पहले बताई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। निम्नलिखित में से कौन सा DDL SQL का कमांड है। देखिए, DDL SQL का कमांड, देखिए चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से क्रिएट जो है ये DDL SQL कमांड है। डी वाला राइट आंसर होगा क्रिएट।
डाटा टाइप इन SQL बेस्ड RDBMS कैन होल्ड करेक्टर डाटा ऑफ वेरिएबल लेंथ। SQL आधारित RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है, मैं डैश डेटा टाइप परिवर्ती लंबाई के करेक्टर डेटा को संभाल सकता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से राइट आंसर होगा बार करेक्टर। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेब ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय गूगल। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर गूगल द्वारा विकसित किया गया है। देखिए 4 वेब ब्राउजर दिए गए हैं, तो इसमें से देखिए जो गूगल द्वारा डेवलप किया गया है वो है क्रोम वेब ब्राउजर। देखिए सी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोर्टेबल कोड जनरेटेड बाय द जावा कंपाइलर इज कॉल्ड। जावा कंपाइलर द्वारा सृजित पोर्टेबल कोड कहलाता है। तो देखिए 4 पोर्टेबल कोड दिए गए हैं, ये इनमें से एक कोड जो है वो जावा कंपाइलर द्वारा ये जनरेट किया जाता है। तो कौन सा है वो वाला कोड? वो वाला कोड है फ्रेंड्स बाइट कोड। कौन सा है? बाइट कोड जो है जावा कंपाइलर द्वारा ये जनरेट किया जाता है। सी वाला देखिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स रिप्रेजेंट द नॉर गेट इन अ डिजिटल सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत अंकीय परिपथ में नॉर गेट को दर्शाता है। तो देखिए 4 सिंबल दिए गए हैं, इनमें से एक सिंबल जो है नॉर गेट को दर्शाता है। तो कौन सा वो वाला सिंबल है फ्रेंड्स? वो वाला सिंबल है डी वाला। देखिए ये वाला हमारा राइट आंसर होगा। देखिए देखने में बी और डी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखिए हल्का सा यहाँ से वो उभरा हुआ होगा, राउंड सर्कल का होगा यहाँ से नॉर गेट का सिंबल। जबकि देखिए ये वाला सिंबल जो है ये है और गेट का। किसका है? ये वाला और गेट का सिंबल है। और ए वाला सिंबल जो है ये देखिए ये है एंड गेट का सिंबल। किसका है ये एंड गेट का सिंबल है। और ये देखिए सी वाला सिंबल जो है ये है नैंड गेट का सिंबल। किसका? नैंड गेट का सिंबल। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कनेक्टर्स इज यूज्ड फॉर यूटीपी केबल। निम्नलिखित में से कौन सा कनेक्टर यूटीपी केबल के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए 4 कनेक्टर दिए गए हैं, इसमें से यूटीपी केबल में प्रयोग होने वाला कनेक्टर कौन सा है? वो वाला कनेक्टर है देखिए RJ45। देखिए डी वाला राइट आंसर होगा। RJ45 कनेक्टर यूटीपी केबल में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फर्स्ट करेक्टर ऑफ अ सेल इन MS Excel इफ इट कंटेन अ फॉर्मूला। MS Excel में यदि कोई सेल में फॉर्मूला है तो उसका प्रथम करेक्टर क्या होगा। देखिए 4 करेक्टर दिए गए हैं, तो इसमें से जो फर्स्ट करेक्टर है MS Excel में फॉर्मूला का वो होगा इक्वल का। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और डैश इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट डेटा सेंट बाय योर वेब सर्वर एंड स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर बाय द वेब ब्राउजर। डैश एक वेब सर्वर द्वारा भेजे गए और वेब ब्राउजर द्वारा क्लाइंट कंप्यूटर में भंडारित किए गए टेक्स्ट डाटा का छोटा हिस्सा है। तो कौन सा है? देखिए ऑप्शन आपके सामने, तो वो हिस्सा है कुकीज़। देखिए बी वाला राइट आंसर होगा कुकीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ साइबर अटैक इंटेंडेड टू प्रिवेंट लेजिटिमेट यूजर फ्रॉम एक्सेसिंग अ सर्विस बाई फ्लडिंग द नेटवर्क विद यूजलेस रिक्वेस्ट। डैश एक साइबर अटैक है जिसमें एक वैध यूजर को अनुपयोगी रिक्वेस्टों की प्रचुरता से नेटवर्क सेवा प्राप्त करने से रोकने का आशय होता है। तो देखिए ऑप्शन है मैन इन मिडल, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, डैनियल ऑफ सर्विर या फिर फिशिंग। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डैनियल ऑफ सर्विस, सेवा का अस्वीकार। सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, जेफ बेजोस इज द फाउंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज। जेफ बेजोस निम्नलिखित में से किस कंपनी का संस्थापक है। देखिए 4 कंपनीज दी गए हैं, अमेजोन, गूगल, याहू या फिर माइक्रोसॉफ्ट। तो जेफ बेजोस जो है किस कंपनी का फाउंडर है? तो राइट आंसर इसमें होगा अमेजोन का। देखिए ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ 6310 इन बाइनरी नंबर सिस्टम विल बी। बाइनरी संख्या प्रणाली में 6310 का मान क्या होगा। देखिए 6310 का मान इस बाइनरी नंबर में, देखिए 4 बाइनरी नंबर दिए गए हैं, तो उसका जो राइट आंसर है वो है सी वाला। ये वाला जो है ये 6310 का मान होगा बाइनरी नंबर में। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ बाइनरी नंबर। तो ये बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका बाइनरी संख्या का सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट्स क्या होगा। देखिए तो इसमें से राइट आंसर होगा बी वाला। ये वाला जो है ये संख्या का बाइनरी नंबर का सेकंड्स कॉम्प्लीमेंट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा इक्वेशन इज नोन एज डी मॉर्गन लॉ। निम्नलिखित में से कौन सा बुलियन बीजगणितीय समीकरण डी मॉर्गन नियम कहलाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से डी मॉर्गन लॉ कौन सा है। तो फ्रेंड्स जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से डी मॉर्गन लॉ जो है वो है ए वाला। देखिए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति की प्रकृति अस्थिर होती है। ऑप्शन देखिए रैम, हार्ड डिस्क, रोम या फिर फ्लैश ड्राइव। तो इसमें से हमारा राइट आंसर होगा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये वाली इस टाइप की मेमोरी जो होती है वोलेटाइल इन नेचर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्राफिक्स क्रिएट्स एन इमेजेस बाय कंबाइनिंग बेसिस ड्राइंग शेप्स लाइक लाइन्स, सर्कल्स एंड कर्व्स एटसेट्रा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ग्राफिक्स रेखाएं वृत्त और वक्रों जैसे मूल आरेखण आकारों को मिलाकर इमेज का सृजन करते हैं। देखिए ऑप्शन है पिक्सल बेस्ड,
बिट मैप्ड, वेक्टर या फिर रास्टर। तो राइट आंसर होगा वेक्टर, सी वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, और DFD इज यूज टू मॉडल द फ्लो ऑफ डेटा थ्रू अ सेट ऑफ प्रोसेस विद इन अ सिस्टम। व्हाट डज द एक्रोनिम DFD स्टैंड फॉर इन द स्टेटमेंट। तो DFD की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है। एक DFD एक सिस्टम में प्रक्रियाओं के सेट के द्वारा डेटा के प्रवाह को मॉडल करने में प्रयुक्त होता है। इस कथन में DFD का पूर्ण स्वरूप या पूर्ण नाम क्या है। तो फ्रेंड्स DFD की फुल फॉर्म है डाटा फ्लो डायग्राम। क्या है, डाटा फ्लो डायग्राम, देखिए ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर कैरिड आउट सीक्वेंसली इन डैश मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो देखिए चार ऑप्शन है फ्रेंड्स, वाटरफॉल, एजाइल, स्पाइरल या फिर इंटरेटिव। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वाटरफॉल, ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द टेस्टर डज नॉट हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इन डैश टेस्टिंग अप्रोच। डैश टेस्टिंग अप्रोच में टेस्टर को सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड का एक्सेस नहीं होता है। तो कौन से सोर्स कोड का एक्सेस नहीं होता है, ऑप्शन देखिए वाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स या फिर ओपन बॉक्स। राइट आंसर होगा ब्लैक बॉक्स का, देखिए बी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, द कोकोमो इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड मॉडल फॉर सॉफ्टवेयर एस्टिमेशन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो इन दिस स्टेटमेंट। कोकोमो की फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स। कोकोमो सॉफ्टवेयर लागत आकलन के व्यापक रूप में प्रयुक्त मॉडलों में से एक है। इस कथन में कोकोमो का पूर्ण रूप क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, देखिए डी वाला हमारा राइट आंसर होगा। तो कोकोमो की फुल फॉर्म है फ्रेंड्स कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, देखिए कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, डी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपर ग्लोबल इन PHP। निम्नलिखित में से कौन सा PHP में सुपर ग्लोबल नहीं है। तो चार जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से S_सुपर ये जो है PHP में सुपर ग्लोबल नहीं है, ए वाला राइट आंसर होगा। बाकी ये देखिए तीनों ही S_get, S_post, S_request, ये तीनों जो हैं ये PHP में सुपर ग्लोबल हैं, जबकि ए वाला जो नहीं है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स। निम्नलिखित में से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री और ओपन सोर्स है। कौन सी, देखिए ऑप्शन है मैक OS, लिनक्स, यूनिक्स, विंडोज़। फ्रेंड्स राइट आंसर होगा इसमें लिनक्स। लिनक्स जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्री और ओपन सोर्स है, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर इज डिपिक्टेड इन द फ्लो चार्ट सेगमेंट शोन बिलो। नीचे दी गई फ्लो चार्ट सेगमेंट में कौन सी फ्लो कंट्रोल प्रवाह नियंत्रण संरचना दर्शाई गई है। देखिए ये फ्लो चार्ट दिया गया है, इसमें से कौन सी जो है फ्लो कंट्रोल या प्रवाह नियंत्रण संरचना दर्शाई गई है। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर इसमें होगा डी वाला, देखिए फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रूथ टेबल फॉर XOR ऑपरेशन। निम्नलिखित में से कौन सी XOR ऑपरेशन के लिए सही सत्य सारणी है। तो देखिए जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से सी वाला जो ट्रूथ टेबल है ये XOR ऑपरेशन के लिए राइट है, सही है, ये वाला हमारा राइट आंसर होगा सी वाला। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग बाइनरी एक्सप्रेशन। निम्नलिखित बाइनरी व्यंजक का हल ज्ञात करें। देखिए ये बाइनरी एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसका जो सॉल्यूशन जो होगा वो होगा देखिए ए वाला। इस बाइनरी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन होगा ये ए वाला हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूजेस इंटरप्रेटर एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंटरप्रेटर का उपयोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भाषा अनुवादक के रूप में करती है। ऑप्शन है पास्कल, C++, सी या फिर पाइथन। राइट आंसर इसमें होगा पाइथन लैंग्वेज। पाइथन लैंग्वेज जो है ये इंटरप्रेटर एज लैंग्वेज ट्रांसलेटर के लिए यूज होती है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज CCTLD इन द URL HTTP। ये देखिए ये URL दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि इसका CTLD क्या है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं URL के, तो इसमें राइट आंसर होगा .in, डी वाला राइट आंसर होगा। ये .in जो है यहाँ पर ये जो है URL का CCTLD होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क सर्विसेज इज यूज टू रिजॉल्व डोमेन नेम्स इनटू कॉरस्पॉन्डिंग IP एड्रेस। निम्नलिखित में से कौन सी नेटवर्क सेवाएं डोमेन नेम को संबंधित IP एड्रेस में रिजॉल्व करने के लिए प्रयुक्त होती हैं। देखिए ऑप्शन है DNS, DHCP, ICMP या फिर प्रॉक्सी। राइट आंसर होगा इसका फ्रेंड्स DNS, डोमेन नेम सिस्टम, ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ द ट्राइड मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ट्राइड मॉडल के 3 सिद्धांत कौन से हैं। तो इसमें देखिए बी वाला जो है राइट आंसर होगा कॉन्फिडेंटिलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी। ये तीनों जो हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के ट्राइड मॉडल के सिद्धांत हैं, बी वाला राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशनल डेटाबेस इंटीग्रिटी कॉन्सेंट्रेंट। निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन डेटाबेस इंटीग्रिटी व्यवरोध है।
देखिए जो ऑप्शन दिए इसमें से जो व्यवरोध है वो है प्राइमरी की, देखिए डी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा प्राइमरी की। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स, यदि आप जोआ आईटी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी की फुल स्टडी करना चाहते हैं तो मैंने अपनी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है ऊपर आई बटन में दिया है, आप वहां से जाकर पूरी प्लेलिस्ट में जाकर पिछले पूरे जो जोआ आईटी के पेपर एग्जाम हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैकेज इज ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड इन ऑल जावा प्रोग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज जावा प्रोग्राम में स्वतः इंपोर्ट होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर इसमें हमारा होगा java.lang, डी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। ऑप्शन देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूल। तो इसमें से कौन सा जो वो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य जो है वो फंक्शन नहीं है, तो वो वाला ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजमेंट, सी वाला राइट आंसर होगा। बाकी ये तीनों देखिए सीपीयू शेड्यूलिंग, मेमोरी मैनेजमेंट, डिस्क शेड्यूलिंग, ये तीनों जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट इसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू परमानेंटली डिलीट अ फाइल विदाउट मूविंग इट टू रिसाइकल बिन इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना कायमी रूप से पूरी तरह से डिलीट करने की शॉर्टकट की कौन सी है। ऑप्शन है कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट, ऑल्ट प्लस डिलीट, कंट्रोल प्लस डिलीट या फिर शिफ्ट प्लस डिलीट। तो वो वाली की है फ्रेंड्स शिफ्ट प्लस डिलीट, डी वाला ये राइट आंसर होगा। इस की के द्वारा किसी भी फाइल को हम पूरी तरह से रिसाइकल बिन में भेजे बिना डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेजोल्यूशन ऑफ अ फुल एचडी मॉनिटर। फुल एचडी मॉनिटर का रेजोल्यूशन क्या है। देखिए 4 रेजोल्यूशन दिए गए हैं इसमें फुल एचडी मॉनिटर का रेजोल्यूशन, तो वो वाला रेजोल्यूशन है 1920 बाई 1080। देखिए बी वाला ये राइट आंसर होगा, ये है फुल एचडी मॉनिटर रेजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड हाई क्वालिटी आउटपुट। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणवत्ता का आउटपुट प्रदान करता है। ऑप्शन है प्लॉटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर या फिर बोथ, बी एंड सी। फ्रेंड्स राइट आंसर इसमें हमारा होगा प्लॉटर। प्लॉटर जो है ये उच्च गुणवत्ता का आउटपुट प्रदान करता है, हाई क्वालिटी आउटपुट देता है प्लॉटर, देखिए ए वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन स्टोरेज डिवाइस फॉर द पर्सनल कंप्यूटर इज द। पर्सनल या निजी कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक सामान्य स्टोरेज डिवाइस क्या है। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी थंब ड्राइव, जिप डिस्क या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव। राइट आंसर इसमें होगा फ्रेंड्स फ्लॉपी डिस्क, ए वाला देखिए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम पर सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए। देखिए 4 मेमोरीज दी गई हैं, ईपी रोम, रोम, स्टैटिक रैम या फिर डायनामिक रैम। तो इनमें से कौन सी मेमोरी है जो प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होनी चाहिए। वो वाली मेमोरी है फ्रेंड्स डायनामिक रैम, देखिए डी वाला राइट आंसर होगा डायनामिक रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हैज डायरेक्ट कनेक्शन फ्रॉम अ कंप्यूटर मदरबोर्ड। निम्नलिखित में से किस भाग का कंप्यूटर के मदरबोर्ड से सीधा संपर्क होता है। ऑप्शन है हार्ड डिस्क, वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर या फिर मॉडेम। तो कौन सा इसमें से देखिए कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ उसका सीधा संपर्क होता है, वो वाला पार्ट है देखिए माइक्रो प्रोसेसर, देखिए सी वाला राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन इज अप्रोप्रिएट फॉर। कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रॉन किसके लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है बिजनेस, ग्राफिक्स, साइंस या फिर नन ऑफ दिस। तो बताइए फ्रेंड फोर्ट्रॉन लैंग्वेज जो है किसके लिए उपयुक्त है, तो इसका जो राइट आंसर होगा विज्ञान या साइंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर रिटन इन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाउएवर द ह्यूमन रीडेबल वर्जन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड। कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं, तथापि मानव द्वारा पठनीय प्रोग्राम का वर्जन कहलाता है, तो वो वर्जन कहलाता है फ्रेंड्स सोर्स कोड। देखिए सी वाला यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा सोर्स कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टेप नीडेड टू सॉल्व प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज कॉल्ड। एक प्रोग्रामिंग समस्या को सुलझाने के लिए आवश्यक पदों के क्रम का ग्राफिक निरूपण कहलाता है, तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स, ये कहलाता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। क्या कहलाता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट, ए वाला राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन बाइट। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग 1 बिलियन बाइट है। देखिए ऑप्शन बिट, गीगाबाइट, किलोबाइट या फिर मेगाबाइट। इनमें से कौन सा जो है 1 बिलियन बाइट है, राइट आंसर होगा गीगाबाइट, देखिए बी वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हुई। प्लीज़ मोटिवेशन के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को साथ में जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्दी ही मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पेशेंसली।